फ्रीडम टीवी के फेसबुक पेज पर मैं मोहम्मद आरिज आप सभी फ्रीडम टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सितारगंज के सिसौना ग्राम में उपस्थित हैं और सिसौना ग्राम में, जैसा कि आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे, सिसौना ग्राम से हमारे साथ जो हैं कैमरे पर श्री पीसी पंत, पूरन चंद पंत जी इस समय मौजूद हैं। आज का जो हमारा विषय है लाइव आने का, वो ये है कि हम लोग अपने आसपास के क्षेत्र में समस्याएं देखते हैं। बिजली की, पानी की, लगातार बिजली की समस्या चल रही है, प्रदेश में रोस्टर किया जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा। पानी की समस्या है, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का जाति प्रमाण पत्र या स्थायी निवास नहीं बन पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रत्येक नागरिक की अपनी अपनी समस्याएं हैं। कहीं जोशीमठ में हम देख रहे हैं कि पहाड़ दरक रहे हैं, वहाँ लोगों के बेघर होने की समस्याएं हैं। कुछ दिन पूर्व हमने बनभूलपुरा में देखा, वहाँ भी लोगों के पास समस्या थी, वहाँ भी बेघर होने की समस्या थी। और इन सब समस्याओं के इतर जो एक समस्या है वो युवाओं की, या यूं कह लीजिए प्रदेश के बेरोजगारों की समस्या है। और वे समस्या क्या है? वे समस्या यह है कि प्रदेश के जो उत्तराखंड के हमारे बेरोजगार हैं, या पूरे देश के जो बेरोजगार युवा हैं हमारे, वो लगातार परीक्षाएं जो आयोजित कराई जाती हैं सरकारों के द्वारा, आयोगों के द्वारा, उन परीक्षाओं को देते हैं और परीक्षा देने के बाद परीक्षा पत्र जो है पता चलता है कि वो आउट हो चुका है, पेपर जो है वो लीक हो चुका है, परीक्षा रद्द हो जाती है। छात्र जो पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से तैयारी कर रहा था, जो अच्छे मार्क्स आने से खुश होकर, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं पेपर में ये सोचकर खुश होकर, सेलेक्ट हो जाऊंगा ये सोचकर खुश हो रहा था, वो तुरंत सदमे में चले जाता है, एकदम भौचक्का हो जाता है कि ये क्या हो गया एकाएक। इस पूरी समस्या को विस्तार पूर्वक हम जान सकें, जो प्रदेश के युवाओं की एक बड़ी समस्या बन चुकी है, खासकर हमारे उत्तराखंड के प्रदेश में लगातार युवाओं की, बेरोजगारों की ये समस्या है कि पेपर जो हो रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, कहीं नकल हो जा रही है, कहीं पेपर आउट हो जा रहा है, कहीं कोई और गतिविधि हो जा रही है जिससे पेपर जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। ये लगातार समस्या युवाओं की जो है, बेरोजगार जो है हमारे प्रदेश के, उनकी है। इसके बारे में विस्तार से आज हम जानेंगे श्री पीसी पंत जी से। जी पीसी पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम टीवी के फेसबुक लाइव पेज पर। नमस्कार, धन्यवाद फ्रीडम टीवी का इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आने के लिए। मैं पीसी पंत, दीप शिखा कोचिंग सेंटर सितारगंज से। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है 8 जनवरी 2023 को एक परीक्षा हुई है, पटवारी लेखपाल राजस्व उपनिरीक्षक की जो परीक्षा होती है उसमें ये परीक्षा हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं स्वयं उसमें एक छात्र रहा, मैंने परीक्षा दी है और अच्छे मार्क्स भी आए हैं। उसके बाद 8 जनवरी को जब ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है तमाम प्रदेश में, 4 दिन के बाद 12 जनवरी को ये पता चलता है कि ये परीक्षा जो है लीक हो गई है, इसका पर्चा पहले से आउट था। यानी परीक्षा में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो पहले ही अभ्यर्थियों को दे दिए गए थे, पहले ही कुछ लोगों को पहले ही पेपर पढ़ा दिया गया था। तो बड़े ही शर्म की बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व में यूके SSSC आयोग के द्वारा परीक्षाएं कराई जाती थी। तो यूके SSSC में जब पिछले वर्ष धांधली के आरोप लगे और पर्चा लीक का मामला आया, तो सरकार के द्वारा लोक सेवा आयोग हरिद्वार को ये परीक्षाएं ट्रांसफ़र करी गई थी। लेकिन यहाँ तो ये हो गया कि घर का भेदी लंका ढाई। यहाँ पे ये भी एक कहावत चरितार्थ होती है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि दूसरे को उपदेश देना आसान होता है। उस समय यूके SSSC से छीन करके परीक्षा लोक सेवा आयोग को दी गई थी। लेकिन लोक सेवा आयोग में जब परीक्षा कराई गई तो ये देखा गया कि लोक सेवा आयोग में जो अनुभाग अधिकारी हैं, यानी जिनके हाथों में पेपर रहता है मैनेजमेंट में अंदर, उन्हीं के द्वारा परीक्षा जो है उनका पेपर बाहर आउट कर दिया गया, जिसमें कि STF के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया और जल्दी से इन लोगों को पकड़ धकड़ करके ये पेपर आउट हुआ है, इसकी जानकारी मिली। तो अगर देखा जाए एक स्टूडेंट के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये छात्रों के लिए बहुत ही एक सदमे से कम नहीं है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्टूडेंट 2-3 साल से तैयारी करते हैं,
उसके बाद इतना खर्चा करके पेपर देने जाते हैं और फाइनली 4 दिन बाद पता चलता है कि ये परीक्षा तो पहले ही आउट हो चुकी थी। तो जैसा कि पीसी पंत जी ने हमें बताया, फ्रेम में उपस्थित हैं हमारे साथ फ्रीडम टीवी के, कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, नाम बताया आपने। जी, मैं पिछले कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम? हाँ, 6-7 वर्षों से यहाँ पे पढ़ाता हूँ। दीप शिखा कोचिंग सेंटर सितारगंज में, यहाँ पर हम अध्यापन कराते हैं और हमने करीब 30 से 40 लोगों का ग्रुप सी में अभी तक सिलेक्शन भी दिया है इन वर्षों में। हालांकि पिछले 2 वर्षों में अगर हम 19 और 20 की बात करें तो कोई बड़ी परीक्षा हुई भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 30-35 लोगों का सिलेक्शन हमने ग्रुप सी में उत्तराखंड में दिया हुआ है और सब कुछ ठीक चल रहा था। बट ये जब यहाँ पर जब चीज़ें सामने ये आती हैं कि पेपर ही पहले लीक हो गया तो एक बड़ा ही झटका बच्चों को लगता है। और इससे सबसे ज़्यादा जो निगेटिविटी छात्रों में आती है कि एक तो उनका पढ़ाई के प्रति रुझान खत्म होता है और दूसरा जो ट्रस्ट बनता है पेपर देने के लिए, जो ट्रस्ट होता है कि आयोग के प्रति, वो खत्म होता है। अब आने वाले परीक्षाओं को लेकर के छात्र सिंसियर नहीं है, गंभीर नहीं है, उनको ये लगता है यार क्या फ़ायदा पढ़ के, आगे भी यही होना है, हो जाना है, परीक्षा रद्द हो जानी है। तो जैसा कि सर ने हमें बताया, दीप शिखा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं सर सितारगंज में। ग्रुप सी की तैयारियां जो हैं यूके SSSC द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाएं लगातार कई वर्षों से उसमें अध्ययनरत हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और खुद भी एक छात्र हैं। इसीलिए हमने सर को चूज किया कि सर जो हैं खुद भी एक छात्र हैं, वे दर्द अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है जब हम कोई पेपर दे के आते हैं और परीक्षा रद्द हो जाए या किसी कारणवश एग्जाम को कैंसिल करना पड़ जाए। और ऐसी स्थिति में जो छात्र एक तरीके से पेपर अच्छा करके आए होते हैं, नकल करके नहीं आए होते हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ी समस्या उपस्थित हो जाती है कि हाथ को आया और मुंह को न लगा वाली स्थिति एक तरीके से हो जाती है। वही उत्तराखंड में लगातार हमारे बहुत सारे छात्र जो हैं, युवा बेरोजगार जो हैं, उनके साथ ऐसा होता आ रहा है। धामी जी ने अभी हाल ही में एक नियम बनाया है और वो नियम ये है कि अगर परीक्षाओं में नकल करते पकड़े गए तो उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान होगा दोषी को। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इससे वाकई में ही कुछ फर्क पड़ पाएगा? यूके SSSC जो है हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और यूके PSC जो है हमारा, क्या उसमें होने वाली परीक्षाओं में धांधली होने की संभावना कम हो जाएगी इस नियम से अगर ये बनता है तो? देखिए, जिस प्रकार से धामी जी ने बोला है कि हम एक सशक्त कानून बहुत जल्दी लाने वाले हैं और मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार से भी चूक हुई है। जब 4 और 5 दिसंबर 2021 को जो परीक्षा आउट हुई BDO BPDO स्नातक स्तरीय, जिसमें कि ये पाया गया कि अप्रैल माह में कि उसका पर्चा लीक हो गया और उसमें बहुत सारे छात्रों को पहले ही पेपर पढ़ा दिया गया, तो उसके बाद सरकार ने सबक लेना चाहिए था। कायदे से प्रिवेंटिव एक्शन जो होना चाहिए था वो उसी समय ये होना चाहिए था कि हम एक ऐसा नकल विरोधी कानून बनाएं। तो इसमें करीब ये मैं कहूँ कि 6 से 7 महीने का जो टाइम गया, तो ये जो समय की बर्बादी हुई, ये कहीं ना कहीं छात्र हित में सही नहीं हुआ। कानून पहले ही बन जाना चाहिए था। इस बीच हम अब क्यों जग रहे हैं? तो जैसा कि सर ने बताया, 5 से 6 दिसंबर को BDO BPDO का जो पेपर हुआ था 5 से 6 दिसंबर को, वो भी कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद पेपर कराने की जो जिम्मेदारी थी वो यूके SSSC से लेकर यूके PSC को दे दी गई। लेकिन यूके PSC द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराई गई उसमें भी धांधलेबाजी होने का, पेपर लीक होने का जो है STF ने खुलासा किया। तो सवाल इसमें यह भी है सर कि जैसा कि छात्र हम देख रहे हैं लगातार मांग उठा रहे थे उत्तराखंड प्रदेश में हमारे के इसकी CBI जांच होनी चाहिए। बहुत सारे दलों ने भी मांग उठाई CBI जांच की, और परंतु CBI जांच नहीं कराई जा सकी। कोर्ट में भी शायद हाई कोर्ट में ये बात रखी गई थी CBI जांच की। तो क्या कहीं ये मुद्दा भी उठता है कि STF जब इससे पिछली भर्ती में जांच कर रही है, जिसकी जांच अभी जारी है, और वर्तमान समय में जो पेपर हो रहा है उसमें भी लगातार धांधलेबाजी हो रही है, तो कि क्या ये जो है STF से संभाले जा सकने वाला, या STF इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो स्नातक स्तरीय मामले में हो, चाहे वो ये लोक सेवा आयोग मामले में हो, एक बात तो मानना पड़ेगा, वो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी छात्रों का भी ये कहना है,
एक बात तो मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एसटीएफ ने जो कार्य किया वो सराहनीय है वास्तव में, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में कभी किसी ने ऐसा देखा नहीं था कि आरोपियों को घर से उठा करके ले जाएं और एक तरीके से उनका नाम जो है सार्वजनिक किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्नातक स्तरीय परीक्षा में भी जितने 40 से 50 माफियाओं को पकड़ा, उनकी कई संपत्ति भी कुर्क की। इस मामले में अगर देखा जाए तो हमें कहीं ना बहुत सारे छूट भी गए। हाँ, कई छूट भी गए। अब ऐसा होता है जब ट्रायल चलते हैं कोर्ट से तो वो छूटते भी हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, किसी पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं है। एज ए स्टूडेंट में ये यहाँ पे सरकार जो अच्छा करती है उसमें हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। यहाँ पर हमें धामी जी को धन्यवाद भी देना चाहिए कि भाई एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने एसटीएफ को फुल बैटिंग करने का मौका दिया। हालांकि मैं अभी सीबीआई जांच के मामले में भी मैं बोलूँगा, अगर हम इसमें प्रथम दृष्टया देखें तो हमें जो है माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की इसमें सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने खुली छूट दी को, और ये माफिया जो है ये जेल में गए और आज उसमें से बहुत सारे लोग चक्की पीस रहे हैं। एक खबर मैं पढ़ रहा था, उसमें लगभग ये था, एक आंकड़ा लिखा हुआ कि ये जो वर्तमान समय में पेपर जो अभी हाल में ही लीक हुआ है और इसमें जो अनुमान लगाया गया वो ये था कि पर स्टूडेंट जो पेपर लीक करने के पैसे हैं वो 15 से 20 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। अब वो तो माफिया जानेगा, सुनी खबर हमारी भी है। तो ये मान के चलिए कि ये UKSSC में भी हुआ, यही खबरें आई कि 10 से 20 लाख, कहीं तो अभी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था वो दिखा रहा था 35 लाख। मेरे समझ में बात नहीं आती कि जो व्यक्ति इतने पैसे देने के बाद सिस्टम में जाएगा तो वो कब कमाएगा, ऑब्वियसली, और कैसे वो राज्य के लिए काम करेगा। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि वो लोग एक ही चीज जानते हैं कि हम सिस्टम में जाएंगे तो कल को लूटेंगे। पैसा दिया है तो पैसा कम। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, ये लोग पकड़े गए, इस मामले में हमें एसटीएफ की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने 4 दिन में इस आरोपी को पकड़ा, इसकी जड़ तक गए और उसको सार्वजनिक किया। ये भी एक ऑन कैमरा में एक बात कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर एसटीएफ का रवैया ठीक नहीं होता, सरकार का रवैया ठीक नहीं होता, तो वो इसको सार्वजनिक नहीं करते तो हमको आपको कहाँ से पता चलता। लेकिन सवाल जो है पीसी पंत जी, एक ये भी बनता है कि मैं खुद भी एक सिविल सेवाएं जो हैं, सिविल परीक्षाओं का छात्र हूँ, तैयारी करता हूँ, किच्छा जहाँ शहर से हूँ, निवास करता हूँ जहाँ, वहाँ कोचिंग पढ़ाता हूँ, सिविल सर्विसेज की, PCS, लोअर PCS वगैरह की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो मैंने बहुत सारे छात्रों के साथ रहा हूँ और रह रहा हूँ, तो देखता हूँ मैं कि छात्र जो है तैयारी कर रहा है और आगे भी कर रहा है। मान लीजिए अब आगे जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है, अभी इसी महीने में 2 पेपर हैं। PCS जो अपर PCS है उसके मेंस भी जो है वो जनवरी में, आगामी मेंस जो है परीक्षाएं उसकी जनवरी में होने वाली हैं। तो बहुत सारे छात्र उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। बहुत संख्या में बेरोजगार हैं प्रदेश में। तो उन सब के मन में कहीं ना कहीं एक ये भय रहता है कि यार हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? क्योंकि ये खेल मतलब क्या है कि मेरिट जो है 92, 95, बहुत सारे युवा इसमें आवाज़ उठाते हैं कि कैसे भाई, हम तो बहुत दिन तक पढ़ते हैं, हमारे मार्क्स इतने नहीं आ पा रहे हैं, बाकी सबके कैसे आ जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा अगर आपको कुछ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने की खबरें आई, कुछ पक्ष विपक्ष कई प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन इसमें गौर से देखा जाए, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उस सीरियस स्टूडेंट की कि जो अच्छे नंबर ला करके, जिसको ये उम्मीद थी यार इस बार तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं अपने खुद की भी बात करूं तो देखिए 80.5 मार्क्स मेरे खुद के हो रहे थे इस पेपर में, जो अभी तमाम हम यूट्यूब इत्यादि से जो मिला रहे थे। मुझे भी लगा था यार कि क्या पता लेखपाल ही बन जाऊं इस बार, ठीक है। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि लोक सेवा आयोग ने क्या किया कि उसी रात उन्होंने सीधे 1 महीने बाद की डेट कर दी, 12 फरवरी को आपका पेपर होगा। लेकिन मैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो 35 लोगों के बारे में बोला जा रहा है कि 35 स्टूडेंट जिन्होंने पेपर खरीदा, पहले तो उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए, कम से कम समाज में। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं दोस्तों, स्टूडेंट से भी, कि समाज में, हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम दुनिया भर की बातों से हम लोग वो करते हैं। क्यों ना ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, ऐसे लोगों का होना चाहिए सामाजिक बहिष्कार। हमारे देश में क्या होता है कि बोला कि तू इस जाति का है, तू उस जाति का है, तू इस धर्म का है।
कहते हैं कि मनुष्य से नफरत उसकी जाति या उसके धर्म के आधार पर मत कीजिए, नफरत करना है तो उसके कर्मों के आधार पर कीजिए। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों को कोई शादी विवाह में न बुलाए, ऐसे लोगों के घर मत जाओ, क्योंकि ये लोग हैं असली हथियारे लोकतंत्र के। तो एक तरह से आप जो हैं शिक्षक भी हैं, छात्रों को पढ़ा भी रहे हैं, तो आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं प्रदेश में, पीसीएस मेंस हो या और भी अन्य परीक्षाएं हैं, तो जिन छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मन में भय का माहौल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वही बात पूरी करना चाहता हूँ कि अब आयोग ने क्या किया, आयोग ने आगे का शेड्यूल वही रख दिया और सीधे सीधे बोल दिया कि तुम्हारी परीक्षा अगले महीने होगी। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एडमिट कार्ड आए हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड के, 22 तारीख को जो है 22 जनवरी को यानी एक हफ्ते बाद परीक्षा होनी है फॉरेस्ट गार्ड की, और 28 जनवरी को पेपर होना है आपका लोक सेवा आयोग में अपर पीसीएस का मेंस। तो यहाँ पर गौर करने की सबसे बड़ी बात यह होगी कि कभी भी किसी भी आयोग में पेपर बनता है तो 1 मंथ पहले तो पेपर बन ही जाता है, एटलीस्ट उन्हें भी तैयारी करनी होती है। तो जब अनुभाग अधिकारी यानी चौकीदार ही चोर है, जो आयोग की टीम होती है, एक आयोग होता है अनुभाग अधिकारी, वही जब उस पेपर में, जब पटवारी जैसे पेपर में वो गड़बड़ी किया है, पेपर बाहर दे दिया है, तो क्या गारंटी है कि उसने फॉरेस्ट गार्ड का जो क्वेश्चन है वो नहीं दिया होगा। लगातार वही बच्चों के मन में भी सवाल हैं कि पीसीएस का पेपर हो, यूके पीएससी पेपर कराए या यूके ट्रिपल एससी पेपर कराए, इससे पहले जो धांधलियां हुई उसमें भी एसटीएफ ने खुलासा किया कि जो विभागीय अधिकारी हैं, आरएमएल कंपनी के जो लोग हैं, उन्होंने ही इसमें मिलजुल कर जो है वो पेपर लीक किया या जो भी गड़बड़ियां की पेपरों में वो की। तो ऐसे में आगे भी यही समस्या है कि आगे जो होने वाले पेपर हैं वो भी यही बन रहे हैं। तो आगे आगामी जो परीक्षाएं हैं क्या वे अभी कराना सही है? मैं वही कह रहा हूं कि आयोग का प्रिवेंटिव एक्शन क्या है। एक कर्मचारी को एसटीएफ के हवाले कर देना क्या यही है? सबसे पहली बात, ठीक है आयोग ने अगले महीने के लिए पटवारी का बोल दिया। सबसे बड़ी बात कि इस टाइम पे जो 22 तारीख का पेपर है और 28 तारीख का पेपर है, इसमें जो हमारा स्टूडेंट है, हालांकि मेरा तो एग्ज़ाम नहीं है 22 को, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के मन में एक तो भाई नकारात्मक विचार आए हैं इस समय, क्योंकि देखिए हम कहीं पर पेपर देने जा रहे हैं किसी आयोग में और हमको पहले से ही पता है कि इस आयोग का अनुभाग अधिकारी ही जो है वो चोर है, उसने पेपर बाहर बेच के दे दिया। तो ऐसे में 22 तारीख का पेपर कराना मेरे नज़र में तो तर्क संगत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक तो स्टूडेंट डरा हुआ है, निगेटिविटी उसके अंदर है, वो जो रिवीजन करना चाहिए उसको दोहराव करना चाहिए अपने पाठ्यक्रम का, ये करने के बजाय वो ऐसी न्यूज़ देख रहा है। और दूसरी बात, जो पीसीएस जैसी परीक्षा होती है 6 वर्ष में एक बार हो रही है, तो पीसीएस जैसे पद क्या गारंटी हम मानते हैं कि उस व्यक्ति ने पीसीएस का, क्योंकि जो पीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस है ना उस पर उसी व्यक्ति के साइन है। तो मैं आयोग से पूछना चाहता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, इसमें हस्तक्षेप कीजिए। ये कैसे पीसीएस मेंस का पेपर करा रहे हैं? पीसीएस के द्वारा एसडीएम और जो है पुलिस के डीएसपी, ऐसे बड़े बड़े पद उसमें हैं। तो आप बताइए, अगर कोई डीएसपी गलत तरीके से सिलेक्शन लेकर के, पैसे दे करके, 10-20 लाख रुपए दे करके अगर ये मेंस पढ़ लिया होगा, तो बताइए वो कल को हमारे राज्य का क्या बंटाधार करेगा? सर ने भी काफ़ी सवाल उठाए और समस्याएं बताई कि छात्रों की क्या है। लगातार फ्रीडम टीवी को भी महसूस हुआ कि छात्रों से संबंधित समस्याओं पर भी, मुद्दों पर भी एक वीडियो होनी चाहिए। उसी के क्रम में आज हमने ये वीडियो बनाई। बहुत सारे छात्र संघर्षशील हैं, परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने भविष्य को संवारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और आशा है कि उत्तराखंड सरकार जल्द से जल्द कोई ठोस कानून बनाकर, ठोस कदम उठाकर छात्रों के हित में काम करेगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मैं मोहम्मद आरिज, शुक्रिया, नमस्कार।